हाय माय लव्स, वेलकम बैक टू पैराडाइम शिफ्ट टैरो। मैं देवरूपा। इस चैनल पे हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं और आपके भविष्य, आपके पास्ट और आपकी प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ को डिटेल में जाननी होगी, पर्सनली कोई रीडिंग बुक करनी है, जन्म कुंडली बनानी है, या तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर टैरो रीडिंग करनी है, वॉट एवर इट इज़, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो? मेरा इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, यू कैन पिंग मी अप इन इंस्टाग्राम। अगर इंस्टाग्राम नहीं और कुछ फॉर्मल करना चाहते हो तो यू कैन ईमेल मी। ईमेल आईडी मेरी नीचे दी हुई है। कुंडली मिलानी है, जैसे कि गुण मिलाया जाता है 36 गुण, या तो इफ़ यू वांट टू मेक एन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, इफ़ यू वांट टू सी कि आपके चार्ट में क्या है, भविष्य कैसा जाएगा, करियर कौन सी लेनी है, लव कैसा जाएगा, शादी किससे होगी, एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग्स यू कैन डू दैट, और यू कैन जस्ट support this little channel where I post all of this relationship videos. Okay, so today's reading will be a pick a card read. In pick a card read आपको क्या करनी है, कोई भी एक कार्ड चूज़ करनी है। मीन्स 1 2 3 के अंदर कोई भी 3 स्टोन्स रहेंगे और आपको कोई भी एक स्टोन चूज़ करनी है। जिस किसी भी स्टोन को आप चूज़ करोगे उस स्टोन की, सपोज 1 2 3 स्टोन्स है, 1 2 3, आपने 2 चूज़ किया है तो आपको क्या करनी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके चेक करना है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब जो 2 स्टोन है उसके बाजू में मेरा एक टाइमिंग दी हुई है जहाँ से ये रीडिंग स्टार्ट होगी। वहाँ पे जाके आपको खाली क्लिक करनी है और 1 क्लिक में ही आप पहुँच जाओगे एंड यू विल सी योर रीडिंग। और आपकी ये जो रिलेशनशिप है, आपकी जो करंट रिलेशनशिप है, उसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या आउटकम है, वो आप जान पाओगे। ये रिलेशनशिप किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। शायद ये खाली फ्रेंडशिप है, शायद ये आपकी क्रश है, शायद आप दोनों स्कूल में मिले थे, शायद आप दोनों बस में मिले थे। दिस कुड बी एनीथिंग। अगर आपके मन में कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप आपको चाहिए, या तो आपने सोचा है, या तो फ्रेंडशिप है अभी तक कुछ बनी नहीं है, या तो खाली आप लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हो, उसके बाद क्या होगा यू डोंट नो, मे बी दिस इज़ योर एक्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वॉट एवर इट इज़, आपको कुछ नहीं करनी है, आपको खाली रीडिंग देखनी है और हम लोग बताएंगे कि एटलीस्ट मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी बताने की कि आपकी इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ये सभी जनरल रीडिंग्स होती है। ये रीडिंग साधारण है तो कभी कभी रेजोनेट नहीं करता है। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो मायूस मत होइएगा, बुक अ पर्सनल रीडिंग विथ मी, आई विल टेल यू एंड आई विल एंश्योर कि आपकी कोई क्वेरीज ना रह जाए। ओके, सो जस्ट डोंट वरी एंड रिलैक्स होके, फ्री माइंड में काम होके कोई भी एक कार्ड आप मतलब स्टोन चूज़ कीजिए और हम लोग आपकी रीडिंग को आगे जाके देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टोन्स फॉर यू। Hi guys, these are the 3 cards. The purple stone that you see is the first one, then second is the pink stone and third is the green stone. Choose any one card and we will see your reading. Guys, अगर आप लोगों ने कार्ड 1 चूज़ किया है पर्पल कलर की स्टोन के साथ, इफ़ यू गाइज हैव चोजन दिस स्टोन, दिस पर्पल स्टोन, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो इफ़ यू गाइज हैव चोजन दिस पर्पल स्टोन, लेट्स सी कि आपकी इस रिलेशनशिप की भविष्य क्या है। टेंशन मत लीजिए, एकदम सूद हो जाइए, काम हो जाइए और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी व्यक्ति के साथ ये रिलेशनशिप है आपकी, उसके बारे में, उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचते रहिए। ओके, एंड बिल्कुल काम रहिए सो दैट आई कैन पिक अप योर एनर्जीज। लेट्स सी योर कार्ड्स। सो कार्ड्स आर द गॉडेस ऑफ मून, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आई गेस आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हुई है। पास्ट कुछ दिनों से चीज़ें बहुत हेक्टिक है, रिलेशनशिप में बहुत दरारें आ चुकी है, या तो इस रिलेशनशिप अगर नया भी हो, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे बातें या तो कुछ ऐसे मामलात हुए हैं, कोई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ तो हुआ है जिसलिए इस रिलेशनशिप में इस टाइम पे बहुत सारा बहुत ज़्यादा एक रेस्ट, एक ब्रेक की ज़रूरत है। यू फील लाइक यू नीड अ ब्रेक। इट मीन्स ये नहीं कि आप दोनों में ब्रेकअप होना ज़रूरी है। समटाइम्स ब्रेक मीन्स कि इस रिलेशनशिप को
थोड़ा सा नरिशमेंट की, थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है. एज दिस कार्ड यू कैन सी दिस गाय इज़ मेडिटेटिंग. आई फील लाइक दिस डेज यू आर फीलिंग वेरी एंक्शियस. आपकी मन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है. फिजिकली आप ज़्यादा हेल्दी नहीं फील कर रहे हो. एंड इस रिलेशनशिप में कुछ तो अनहेल्दी ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत अनहेल्दी है. और कहीं ना कहीं जाके आपकी रिलेशनशिप को इस टाइम पे एक कामनेस की ज़रूरत है, एक पीसफुलनेस की ज़रूरत है, जो आपकी रिलेशनशिप पे इस टाइम पे नहीं है. द गॉडेस ऑफ मून, ठीक है, द गॉडेस ऑफ मून. मैं आपकी रिलेशनशिप के बैकग्राउंड के बारे में इसलिए कह रही हूँ सो दैट कि आप जान पाओ कि ये आपकी रीडिंग है. ये अगर आपके साथ मिल नहीं रहा है, कहीं पे जाके लग रहा है नो दिस इज़ नॉट माई रीडिंग, सो डियर कोई और पाइल चूज़ कीजिए, मे बी दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. बट ऑल एंड ऑल मैं देख पा रही हूँ गॉडेस ऑफ मून. आपको लगता है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई है. आपको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं है ऐसे बहुत सारी चीज़ें. आपको शक है, आपको आपके मन में लगता है ऐसा कुछ चीज़ जो आपकी पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं. और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्दे के उस पार है, जो आपके सामने अभी तक नहीं आई है. एंड इस रिलेशनशिप का भविष्य में जैसे देख पा रही हूँ, इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ सकती है. नॉट अ बैड ब्रेक, नॉट ऑलवेज की ब्रेक आने का मतलब कोई ब्रेकअप होगा. मे बी आप दोनों के अंदर कुछ मे बी 10 डेज, मे बी 7 डेज, मे बी 5 डेज का एक ब्रेक, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरों को टाइम दे पाओ. इन अ सेंस नॉट ईच अदर बट सेल्फ लव. मतलब आप और आपकी पार्टनर को मानसिक रूप से अपने आप में खुश होना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है. आप दोनों के बीच में इतने सारी चीज़ें हो गई है ना, इस टाइम पे आप दोनों को एक जगह में जाके सेपरेटली अपने आप को हील करनी है. आपको अपने अंदर कुछ हीलिंग लानी है, आपके पार्टनर को उनके अंदर कुछ हीलिंग लानी है, तभी जाके ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो पाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर या तो आपको कुछ ऐसा शक हो सकता है कोई एक चीज़ को लेके. ओके, दिस कुड बी रिगार्डिंग एनी थिंग दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू. आपको बहुत दिनों से लग रहा था कि ये चीज़ आपसे छुपी हुई है, और आपको शायद आपकी जो ये विश्वास है कि आपसे ये चीज़ छुपी हुई थी, और वो विश्वास और आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि येस मे बी मुझसे सच में कुछ छुपाया गया था. एंड सेकेंड, इस रिलेशनशिप पे इस टाइम पे कोई ब्रेक आ सकती है. आई एम सॉरी गाइज, आई शुड नॉट से दिस, बट दिस ब्रेक इज़ फॉर गुड. हमेशा ब्रेक मतलब ब्रेकअप हो जाना ये नहीं होता है. आई फील लाइक या तो इस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो और टाइम ले रहे हो एक दूसरे से. मे बी आप लोगों ने एक दूसरे से कहा होगा कि वी नीड सम टाइम टू हील. थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे अपने लाइफ को थोड़ा सा सेटल करने के लिए. या तो वो जो दूसरे वाला इंसान है वो भी ऐसा कह सकता है, आपका पार्टनर. सो ऑल एंड ऑल व्हाट आई कैन सी इज़ येस देयर इज़ सम फैक्टर ऑफ हीलिंग. योर रिलेशनशिप बोलते हैं ना कि खिचड़ी हो गई है. बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि पूरा पजल अप हो गई है और चीज़ों में क्लैरिटी बिल्कुल ही चली गई है. ऐसा लगता है कि सब कुछ धुंधला है इस रिलेशनशिप में. आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है. आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि नो दिस रिलेशनशिप हैज़ नो फ्यूचर, बट नो माय गाइस, ऐसा नहीं है. आई फील लाइक आप लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा टाइम दोगे इस रिलेशनशिप में, कोई तो ऐसा एक व्यक्ति है जो कुछ भी कह जाता है, कुछ भी बोल जाता है. दे नीड टू चेक ऑन देयर ओन मेंटल हेल्थ. मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको ऐसा कहता है कि तुम पागल हो, कुछ भी कह रही हो, आपको ऐसे पागल की टैग देता है आपको. पर मुझे लगता है उस व्यक्ति को इस टाइम पे अपनी मानसिक संतुलन ढूंढ पाने की बहुत ज़रूरत है. उस व्यक्ति को कोई मानसिक तौर पे कोई चोट है, कोई चाइल्डहुड कुछ तो उनके लाइफ में कुछ हुआ था मे बी, या तो आपके लाइफ में चाइल्डहुड में कुछ हुआ था. कुछ तो ट्रॉमा है फैमिली रिलेटेड उस व्यक्ति को, या तो चाइल्डहुड या तो कुछ भी रिलेटेड, उनके बचपन रिलेटेड कोई एक ट्रॉमा है जिसके लिए वो ऐसे बर्ताव करते हैं आपके साथ, दूसरों के साथ. दे हैव अ वेरी हार्श वे, बहुत हार्श वे में बात करने की उनकी हैबिट है. दैट आई कैन सी. सो लेट्स सी सम टैरो कार्ड्स कि ये रिलेशनशिप कहाँ पे जा रही है. स्पिरिट्स, गाइड्स, एंजल्स, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग. ये रिलेशनशिप फ्यूचर्स क्या है, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर माई पाइल नंबर 1, फॉर पीपल हू हैव चोज दिस ब्यूटीफुल पर्पल स्टोन स्पिरिट्स. फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. Future of this relationship. What is the future of this relationship? What is the future of this relationship?
टेम्परेंस, 2 of Wands, Judgment. Yes. If you guys are not together right now, either emotionally और आप दोनों में बातें बहुत कम हो रही है, कुछ दिनों से आप दोनों में दूरियां बढ़ चुकी है, ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं कहूँगी, ऐसा अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन का कोई फैक्टर है। आप दोनों में बातें नहीं हो रही है इस टाइम पे, या तो बातों की कुछ तो ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है ये डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो। हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, मे बी यू गाइज स्टे एट अ डिस्टेंस, आप लोग थोड़ा सा दूर में रहते हो एक दूसरे से, एंड दैट्स वाई आप दोनों में इस टाइम पे मुलाकात नहीं हो पा रही है। मे बी आप लोग लॉकडाउन ख़त्म होने की अपेक्षा में हो ताकि आप दोनों चीज़ें सॉर्ट कर पाओ। ये व्यक्ति आपके पास से भी हो सकता है, मे बी आप किसी पास्ट व्यक्ति के साथ आपकी ये रीडिंग देख रहे हो, और ये व्यक्ति के साथ मुझे से लगता है कि इस टाइम पे आपकी एक डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, जो टाइमिंग गॉड की बनाई हुई है। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी देर से क्यों हो रही है, चीज़ें इतनी टाइम क्यों लग रही है चीज़ों में, तो मैं कहूँगी डियर, यू नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम, यू नीड टू गिव दिस रिलेशनशिप सम टाइम, ओके। या तो सेकेंड चांस, आपको इस रिलेशनशिप में सेकेंड चांस, या तो सेकेंड टाइम अगर इस रिलेशनशिप को ऐसा कुछ अगर है आपके, अगर ये एक्स है तो मैं कहूँगी थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमेशा टाइम, इट इज़ अबाउट डिवाइन टाइम। दिस पर्सन कुड बी स्ट्रांगली अ सैजिटेरियस और कुड हैव सैजिटेरियस इन देयर चार्ट, or this could even be some fire sign, Aries, Leo, Sag, or could be a Pisces maybe. Okay, so these are some of the signs that I'm seeing right now. तो मुझे से लगता है कि इस टाइम पे आप दोनों में या तो आगे जाके कोई एक विच्छेद, कोई एक दूरियां बढ़ सकती है, ब्रेक आ सकता है, एंड ये ब्रेक आप दोनों में कुछ हीलिंग लेके आएगा। ये जो ये जो वेटिंग पीरियड होगा ना आप दोनों में, जब चीज़ें अपार्ट होगी, आप दोनों में जब ब्रेक आएगा, उस टाइम पे जो आप दोनों में एक अपेक्षा की एक टाइम आएगी, एक वेटिंग पीरियड आएगी। उस वेटिंग पीरियड के दौरान आप दोनों में बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे। आध्यात्मिक तौर पे आप दोनों में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगी, जो परिवर्तन आपके इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, आपके इस रिलेशनशिप को ठीक करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। ये जो व्यक्ति है, मुझे लगता है ये व्यक्ति थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट देना पसंद करता है, आपको वेट करवाना पसंद करता है, ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है। इन दिस केस अगर ये व्यक्ति जानबूझ के आपको वेट करवाना चाहता है, मैं कहूँगी कि शायद ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा ना हो, बिकॉज आप हमेशा सारी ज़िंदगी तो वेट करते हुए नहीं रह सकते हो। पर अगर ये व्यक्ति का दोष नहीं है, ये सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे आप दोनों को वेट करनी पड़ रही है, तो मैं कहूँगी कि डियर प्लीज़ कीप सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज I feel like there will be a second chance between you two to mend up things. Maybe after this lockdown, maybe someone will travel to someone, maybe ये व्यक्ति आप तरफ ट्रैवल करेगा, या तो आप ट्रैवल करोगे, कुछ तो ट्रैवल का कुछ तो हो सकता है। ओके, एंड दिस पर्सन इवन कुड स्टे नियर टू सीज, ओके, समुंदर के पास आप दोनों को टाइम स्पेंड करना अच्छा लग सकता है। ये व्यक्ति समुंदर के पास रह सकता है, या तो उनके घर के आसपास कुछ तो एक वाटर रिलेटेड कुछ रिवर, या तो कुछ भी पॉन्ड, लेक, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आई कैन सी, but there will be a second chance once again, and what you need to have is your patience. So patience is the virtue, because there will be a second chance, or there will be a second time reconciliation or second time get together between you two, जहाँ पे शायद आप दोनों में जो मिसकम्युनिकेशंस थी, कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम्स थी, साइलेंट ट्रीटमेंट्स थी, वो चीज़ें शायद मेंड अप हो जाए। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1. इट वाज अ लवली रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. मायूस मत होइए. इफ़ you want to book a personal reading, go and email me up. Bye. गाइस, अगर आप लोगों ने पिंक कलर की स्टोन चूज़ की है, जो हम लोग की पाइल नंबर 2 है, तो ये रीडिंग आपके लिए है. हम लोग देखेंगे कि आपके काज की तरफ से क्या रीडिंग्स आ रही है. सो फॉर माय डियर लवली पीपल हु हैव चोज this pink stone, this nice pink stone, this reading will be for you. So let's see, इस स्टोन के हिसाब से, या तो आपकी रीडिंग की पिक करने के हिसाब से, आपकी जो रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप है जो आपके माइंड में इस टाइम पे है, उस रिलेशनशिप की भविष्य क्या है हम लोग देख लेंगे. सो आई कैन सी हैप्पी फैमिली, द सन. ओ माई गॉड, दिस पर्सन कुड बी अ वाटर साइन और अ स्ट्रॉन्ग लियो. ओके, दे कुड हैव लियो इन देयर चार्ट.
और दे कुड हैव अ वेरी वेरी चार्मिंग, और इनके पास बहुत ज़्यादा चार्म है। ये जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे कि सूर्यदेव अपने आप को मतलब जहाँ पे भी वो उगते हैं वहाँ पे एकदम हैप्पी हो जाता है, ग्रीनरीज आ जाती है, एंड देन व्हेन सन कम्स आउट पूरा ये जो विश्व है कैसे एकदम ब्राइटनेस से भर जाता है। मुझे लगता है ये जो व्यक्ति है बहुत ब्राइट व्यक्ति है, और ये जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं लोग उनके तरफ मतलब the people are attracted towards him. He is very popular, nice, he is very caring, and they have a very strong sense of family and responsibility. इनमें बहुत ज़्यादा एक फैमिली परिवार मूलक एक अप्रोच है उनकी ज़िंदगी की। परिवार इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में भी आपकी परिवार भी हो सकता है इन फ्यूचर। So these two cards are excellent cards to have. As you can see, this girl, she is sunbathing, और ये जो कार्ड है, if you can see, I don't know, here you can see the father and the wife and then 2 children. So I feel like maybe you guys will have 2 children or something, but definitely आप दोनों में मैरिज हो सकता है। Oh my God, I'm so excited. This is a very nice reading. Pile number 2, whoever is chosen. अगर आप लोगों में अभी तक कोई मतलब शक है या तो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, I'll just tell you कि होगी। This is maybe the one you will marry. So maybe, but this is general reading. Don't go by my words, but I feel like this relationship is headed towards something really really beautiful. This person could be a bookworm, या तो आप bookworm हो सकते हो, आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ये जो पर्सन है they love babies, they love babies, they love music, they are very good with children, they are very good with pets. छोटे छोटे एनिमल्स के साथ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप लोगों के घर पे भी कोई एक डॉग या तो कैट कुछ भी आपकी जो फैमिली होगी वहाँ पे वो रखना पसंद कर सकते हैं, या तो वैसे बता सकते हैं कि दे लाइक कैट्स और दे लाइक डॉग्स, दे वांट टू कीप इट, और बर्ड्स, whatever it is. And I feel like this person loves music, they hear a lot of music, उनको म्यूज़िक्स बहुत पसंद है। ये व्यक्ति कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकता है, ये जो व्यक्ति है। आई थिंक ओवरऑल आप दोनों में बरसात के टाइम पे आप दोनों के अंदर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, या तो मुलाकात हुई थी, एंड बरसात के टाइम पे आप दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड यू टू गाइज, आप दोनों में फ्यूचर में I feel like yes, there could be chances of marrying one another and having children and babies. Is it even believable, guys? This is just so nice energy. Let's see your cards. Let's see your tarot cards. So tarot cards for my pile number 2. What are the tarot cards for my pile number 2? Let's see. People who have chosen this pink stone, what are the cards for their relationship? What is gonna come for their relationship in farther future? What is going to come for their relationship and farther future? What is going to come in their farther future? With the outcomes of this relationship, where is this relationship going, guys? Okay, justice. Okay, this could be a person who likes everything fair. They believe in equality. They believe in equal give and take. समान देना और लेने में ये लोग विश्वास रखते हैं। ये व्यक्ति लॉ से रिलेटेड हो सकता है, एंड समटाइम जस्टिस मीन्स लीगल पेपर्स। सो लीगल पेपर्स इन अ सेंस मे बी मैरिज पेपर्स, मे बी आप लोग पहले रजिस्ट्री करोगे फिर मैरिज करोगे, ऐसा भी हो सकता है। सो येस, very much possible that maybe registries and all. Let's see the next card. 2 of Pentacles. Yes, there could be some indecision. पहले लग सकता है कि ये व्यक्ति मे बी मेरा नहीं है, मे बी इस व्यक्ति आई डोंट नो इसके साथ मेरा कुछ होगा कि नहीं, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। मे बी ये व्यक्ति अपनी फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, या तो कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों को बैलेंस करके चलनी है। और मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत इक्वलिटी में बिलीव करते हो। अगर मतलब आपकी पार्टनर भी इज़ लाइक आप भी काम करो मैं भी काम करता हूँ, लाइक यू बोथ विल वर्क इवन आफ्टर मैरिज, एंड देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस दैट नीड टू बी रिस्टोर्ड। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये जो फाइनेंशियल अगर कोई स्ट्रेन चल रहा है इस टाइम पे आपकी लाइफ में, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली कुछ चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं कहूँगी विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ गोना बी ऑल फाइन। यू आर गोना हैव मनी बेबी, आपके पास पैसा आ जाएगा, जो भी पैसा आपको चाहिए इस टाइम पे। मे बी आप लोग मैरिज के लिए सोच रहे हो,
बट यू आर लाइक मे बी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, या तो फ्यूचर में जाके मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, इसलिए आप लोगों ने रजिस्ट्री मैरिज कर लिया एंड बाद में जाके आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके मैरिज करें। बिकॉज आप बिल्कुल मतलब चिंता मत कीजिए अगर ये आपके जॉब के बारे में है, या तो आप सोच रहे हो कि इस व्यक्ति के फाइनेंसेस वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, तो मैं कहूँगी येस, ही विल बी बेटर ऑफ लेटर ऑन अबाउट मनी, ही विल बी टोटली फाइन विथ मनी। इनके पास एनफ रिसोर्सेज होंगे आपको खुश रखने के लिए। एंड आई फील लाइक आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपकी फैमिली की तरह है, आपको ऐसा लगता है कि यू नो दे आर वेरी कनेक्टेड टू योर फैमिली मे बी सपोर्ट्स देम in a way and they're very jolly and इन जहाँ पे जाता है यू नो क्राउड उनके तरफ एकदम जैसे कि मधुमक्खियाँ एकदम फूलों की तरफ जाती है, वैसे मतलब क्राउड उनके तरफ आती है। एंड आई कैन सी दिस एनर्जी, येस देयर सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस, येस दिस कुड बी अ पर्सन जिनको पॉलिटिक्स पसंद है, लॉज पसंद है, रूल्स पसंद है एंड ये व्यक्ति यू नो बहुत एथिकल व्यक्ति है। ये टॉरस वर्गो या तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो ये लिब्रा हो सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस साइन कुछ भी हो सकता है, लियो तो मैंने पहले ही कहा था, या तो कोई वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ये जो भी व्यक्ति है मुझसे लगता है ये व्यक्ति बहुत बैलेंस्ड है। आपकी लाइफ में अगर इस टाइम पे कोई भी इम्बैलेंसेस होगी वो आपके इम्बैलेंसेस ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है और ये व्यक्ति आपको फाइनेंशियली कभी सफ़र करने नहीं देगा। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का यू नो दे हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू सी कि ये दोनों जो कॉइन्स है मुझे लगता है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, उनको ये भी पता है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस आउट करनी है। ये व्यक्ति थोड़ा सा काम पे बिजी रह सकते हैं एंड आई थिंक आपको भी काम पे बिजी रहना बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि यू नो यू गाइज विल बी दैट कूल कपल कि आप लोग सारा वीक काम करते हो एंड देन वीकेंड में यू लोग यू गाइज जस्ट यू नो गेट टुगेदर एंड गो फॉर डिनर्स, एक्सपेंसिव मे बी डिनर्स और लाइक सम ट्रिप टू मे बी आप लोग की प्लान है बाली की ट्रिप की या तो हवाई की ट्रिप की, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कि देख सकते हो समुद्र का किनारा, सो आई फील लाइक यू गाइज वांट टू टेक अ ट्रिप टू सम यू नो whether it's a seashore or whether it's a place near to sea, and I feel like yes you guys will be doing it very soon, so just be positive about it because I feel like in the upcoming future there are chances that you will be doing it वेरी सून। मे बी कहीं पे आप लोग ट्रिप पे जाओगे एंड मे बी आपके फैमिलीज़ भी आपके साथ कभी कभी ट्रिप पे जा सकती है बिकॉज आई फील लाइक बोथ ऑफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप यू लाइक्ड इट एंड दिस इज़ एन एक्सलेंट रीडिंग माई गाइज, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट resonated and till then take care, bye. Yes, my dear, that legal contract will happen for sure. Don't even worry, don't even think twice, okay? So हम लोग देखेंगे कि आपके कार्ड्स की तरफ से क्या कार्ड्स आ रही है। ये व्यक्ति लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। So let's see your cards. Oh, where is this relationship going for the people who have chosen this green stone? Where is this relationship going for people who have chose this green stone? Spirits. Yes, Nine of Pentacles, yes. Four of Wands, marriage, guys, marriage. Literally marriage. Yes. But before that marriage happens, okay, I feel like ये जो relationship है ना, because this Ten of Swords is coming and the Death. Maybe आप लोगों की relationship में पहले कोई break आएगा and this relationship will go down in some bumpy road, you know, जहाँ पे बहुत bumps रहते हैं ना, कि थोड़ा सा ये relationship ख़त्म हो सकता है एंड फिर इस रिलेशनशिप की रिन्यूअल भी आप दोनों में हो सकती है बिकॉज 10 of Swords with 4 of Wands आई फील लाइक सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग एनर्जी, कोई एक परिवर्तन के बाद ही आप दोनों की मिलन हो पाएगी। बट 4 of Wands इज़ देयर, येस 4 of Wands इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। जब भी आप 11 नंबर देखोगे आपको पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं। whenever you will see 11 you will just understand that this person is thinking about you
एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपको रिलेशनशिप में भी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये व्यक्ति भी ऐसा हुआ कि आपको रिलेशनशिप में भी एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस वो देना चाहेंगे। ऐसे एकदम सम पीपल आर देयर नो कि होते हैं कि एकदम से पकड़ के रखना चाहते हैं, वैसा नहीं है। ये व्यक्ति बहुत नॉट वेरी, दे आर प्रोटेक्टिव बट नॉट पोजेसिव, और मुझे लगता है कि आपको भी रिलेशनशिप में स्पेस बहुत पसंद है। एंड आई फील लाइक कि इस टाइम पे आपको यू नो कब आपको ये व्यक्ति मिलेंगे और कब आप दोनों में शादी होगी, अगर ऐसे प्रश्न आपको आ रहे हैं रिलेशनशिप कब होगी, मुझे लगता है कि आपको पहले कुछ ख़त्म करना है एंड तभी ये रिलेशनशिप आ पाएगा। You have to end something and then only this relationship will come. This person could be a Scorpio, okay? This person could be a Scorpio or could be a fire sign, could be Taurus, Virgo और Capricorn. आपको अगर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जानी है, आपको अगर इस रिलेशनशिप में प्रोसीड करनी है, या तो ऑलरेडी आप किस रिलेशनशिप में हो जिससे आपको निकलना है, या तो आपकी लाइफ की कोई एक चैप्टर है जो आपको एंड करते हुए उसके बाद ही इस रिलेशनशिप में आनी है, या तो ये जो व्यक्ति है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप होने वाली है, इस व्यक्ति के साथ आपकी पहले कोई ब्रेक होगी, या तो रिलेशनशिप होने के बाद या तो शादी होने के बाद कुछ दिनों की ब्रेक हो सकती है। तो उस टाइम पे मतलब ये जनरल रीडिंग्स है, तो ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, बिकॉज मे बी ऐसा ना हो, बिकॉज आप अपनी किस्मत के मालिक खुद होते हो। मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी रीडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई फील लाइक येस देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ या तो आपकी कोई अबंडनमेंट इशू है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, या तो आपको किसी को छोड़ना है एंड आपको कोई गिल्ट है, या तो किसी को कोई गिल्ट है, आपको उस चीज़ को पहले निकाल देनी है अपनी ज़िंदगी से। वो जो भी चीज़ है, जो टॉक्सिक चीज़ है, उसको आपकी ज़िंदगी से पहले निकाल देनी है, एंड उसके बाद आपको अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ लव में कंसंट्रेट करनी है। एंड जब आप ये करोगे, वेन एवर यू विल कंसंट्रेट इन योर सेल्फ लव एंड योर सेल्फ इंडिपेंडेंस, only then this relationship will be flourished, only then this relationship will come true। तभी ये रिलेशनशिप आगे जाके हो पाएगी। जब अपने आप पे आप कंसंट्रेट करोगे, अपने आप को प्यार दोगे, तभी ये रिलेशनशिप हो पाएगी। यस, इस रिलेशनशिप की तो फ्यूचर में देखती हूँ, फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके वो ये व्यक्ति बहुत आपको अट्रैक्टिव बहुत आप हो, और इस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा एम्प्रेस टाइप नज़र आते हो, रानी एकदम क्वीन, एंड दे विल ट्रीट यू एज अ क्वीन। बट बिफोर दैट यू नीड टू एंड सम साइकिल। दिस कुड बी योर लाइफ साइकिल और दिस कुड बी अ टॉक्सिक साइकिल बिटवीन यू टू। शादी के बाद कुछ ब्रेकअप ब्रेक्स के टाइम आ सकते हैं, बट मे बी वो आप लोग रिसॉल्व कर पाओ अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू। बट येस, देयर इज़ एन एंडिंग टू समथिंग। दिस कुड बी अ प्रीवियस रिलेशनशिप जिसको एंड करके आप इस व्यक्ति के साथ मैरिज में जाओगे, या तो इस व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा था जिसको आप एंड करोगे। दिस एंडिंग कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ एंडिंग, ओके। दिस कुड इवन हैपन बिफोर द रिलेशनशिप इज कमिंग into fruition और आफ्टर द रिलेशनशिप केम into fruition। रिलेशनशिप होने के पहले या तो रिलेशनशिप होने के बाद कोई एक तो चीज़ है जिसको आपको ज़िंदगी से निकालनी है, उस चीज़ को चेंज करनी है। आपके अंदर भी हो सकता है, आपकी कोई बैड हैबिट हो सकता है से, और उस टॉक्सिक चीज़ को आपकी ज़िंदगी से आपको निकालनी है। आपकी कोई बैड हैबिट आपको क्विट करनी है बिफोर यू कम इनटू द यूनियन विद दिस पर्सन। सो दिस वाज योर रीडिंग, दिस वाज अ गुड रीडिंग, डोंट वरी, बिकॉज रिलेशनशिप्स में उठाव चढ़ाव आते जाते रहते हैं। जस्ट लाइक इन योर लाइफ देयर विल बी अप्स एंड डाउन, सेम विथ relationships. Just don't panic, things will be fine soon, and I'll see you on my next video. Till then, take care, bye guys. For those of you who have chosen this green stone, third pile, let's see what is the cards. आपकी cards में क्या है देखते हैं। अगर आप लोगों ने ये हरा स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग होगी आपकी इस रिलेशनशिप की फ्यूचर के बारे में। आपके इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। सो लेट्स सी, विक्ट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट। गाइस, ये क्या आपकी कोई क्रश है जिसको आप इम्प्रेस करके अपनी बीवी बनाना चाहते हो, या तो आपकी पति बनाना चाहते हो, या तो आपकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, या तो आपकी बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, या तो ये व्यक्ति आपके साथ कोई काम करता है, या आप दोनों में कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, या तो ये व्यक्ति लीगल साइड में है, क्योंकि देख सकते हो आप लीगल बुक्स एंड वगैरह। एंड दिस गर्ल इज़ ऑल ब्लाइंडेड एंड उनके पास दो लीब्रा टाइप एनर्जी मुझे आ रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तुला राशि के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो लीब्रा हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन मे बी हैज़ बहुत स्टूडियस एक व्यक्ति है ये जो भी व्यक्ति है। And this could be even economics, so yeah, this could be an economic student,
सो अगर ऐसा बात है कि आपकी कोई वर्कमेट है जिसके ऊपर आपको क्रश है, या तो आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है, आपके पापा के बिजनेस पार्टनरशिप का कोई दोस्त है, कुछ भी है, लाइक उनका बेटी, उनका बेटा, अगर आप उनको पटाने की सोच रहे हो, या फिर यू गाइज आर स्टिल हेजिटेटिंग कि मैं उसको जाकर अप्रोच करूँ या ना करूँ, तो गाइज डू यू सी दिस वर्ड विक्ट्री? यू अंडरस्टैंड विक्ट्री, राइट? विजयी, आप विजयी होगे, आपकी विजय है आपकी कार्ड्स में. सो आई फील लाइक अगर आप लोगों ने अभी तक प्रपोज नहीं किया है, यू गाइज आर स्टिल लाइक थिंकिंग कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेरी वर्क फील्ड में अगर मैं इसको प्रपोज कर दिया तो मेरे वर्क में कोई प्रोफेशनलिज्म में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या तो ये व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर सकता है. आपको अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो जस्ट डोंट हेजिटेट. आई फील लाइक दिस पर्सन लाइक्स यू टू. अगर आपके मन में ऐसा भी है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग इफ़ ही और शी लाइक्स मी, तो मैं कहूँगी येस, दिस पर्सन रियली 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 लाइक्स यू. सो जस्ट डोंट इवन थिंक ट्वाइस, दिस पर्सन लाइक्स यू, ओके. एंड इन केस ऑफ अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप में परिवर्तित होगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप आगे जाएगा कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि येस, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, registry, right? You need that registry thing. Even if just for a relationship, yes, there is the victory. Even if it is a business partnership, yes, that contract will happen. अगर इस टाइम पे आपकी कोई बिजनेस डील है जो आपने अभी तक ख़त्म नहीं किया है, वो साइन नहीं हुआ है, बहुत चिंतित हो कि वो साइन होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहना चाहूँगी yes, my guys, for those of you who have chosen this green stone, third pile, let's see what is there in your cards. आपकी कार्ड्स में क्या है देखते हैं. अगर आप लोगों ने ये हरा स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग होगी आपकी इस रिलेशनशिप की फ्यूचर के बारे में. आपके इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है. सो लेट्स सी. विक्ट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट. गाइस, ये क्या आपकी कोई क्रश है जिसको आप इम्प्रेस करके अपनी बीवी बनाना चाहते हो, या तो आपकी पति बनाना चाहते हो, या तो आपकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, या तो आपकी बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, या तो ये व्यक्ति आपके साथ कोई काम करता है, आप दोनों में कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, या तो ये व्यक्ति लीगल साइड में है, क्योंकि देख सकते हो आप लीगल बुक्स एंड वगैरह. एंड दिस गर्ल इज़ ऑल ब्लाइंडेड एंड उनके पास दो लीब्रा टाइप एनर्जी मुझे आ रही है. ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तुला राशि के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो लीब्रा हो सकते हैं. एंड दिस पर्सन मे बी हैज़ बहुत स्टूडियस एक व्यक्ति है ये जो भी व्यक्ति है. And this could be even economics, so yeah, this could be an economics student. So अगर ऐसा बात है कि आपकी कोई वर्कमेट है जिसके ऊपर आपको क्रश है, या तो आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है, आपके पापा के बिजनेस पार्टनरशिप का कोई दोस्त है, कुछ भी है, लाइक उनका बेटी, उनका बेटा, अगर आप उनको पटाने की सोच रहे हो, या फिर यू गाइज आर स्टिल हेजिटेटिंग कि मैं उसको जाकर अप्रोच करूँ या ना करूँ, तो गाइज डू यू सी दिस वर्ड विक्ट्री? यू अंडरस्टैंड विक्ट्री, राइट? विजयी, आप विजयी होगे, आपकी विजय है आपकी कार्ड्स में. सो आई फील लाइक अगर आप लोगों ने अभी तक प्रपोज नहीं किया है, यू गाइज आर स्टिल लाइक थिंकिंग कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेरी वर्क फील्ड में अगर मैं इसको प्रपोज कर दिया तो मेरे वर्क में कोई प्रोफेशनलिज्म में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या तो ये व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर सकता है. आपको अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो जस्ट डोंट हेजिटेट. आई फील लाइक दिस पर्सन लाइक्स यू टू. अगर आपके मन में ऐसा भी है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग इफ़ ही और शी लाइक्स मी, तो मैं कहूँगी येस, दिस पर्सन रियली 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 लाइक्स यू. सो जस्ट डोंट इवन थिंक ट्वाइस, दिस पर्सन लाइक्स यू, ओके. एंड इन केस ऑफ अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप में परिवर्तित होगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप आगे जाएगा कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि येस, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, registry, right? You need that registry thing. Even if just for a relationship, yes, there is the victory. Even if it is a business partnership, येस, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल हैपन. अगर इस टाइम पे आपकी कोई बिजनेस डील है जो आपने अभी तक ख़त्म नहीं किया है, वो साइन नहीं हुआ है, बहुत चिंतित हो कि वो साइन होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहना चाहूँगी येस, माई